हम लेके आए हैं जहां वारदात में जन्म लिया, वो भयंकर वारदात जो आपने देखी होगी और सुनी होगी। दिल्ली में आतंक बढ़ता जा रहा है। पेट पे चाकू लगी हुई है, सर पे लगी हुई है, हाथ पे लगी हुई है। विशाल नाम का लड़का, विशाल चौधरी, यहाँ 4 ब्लॉक में उसके मामा रहते हैं। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र है 18 से 19 साल। उसके ऊपर पहले भी केस दर्ज है। किसी के भी ब्लेड मार देता है, किसी की भी गाड़ी छीन लेता है। मतलब हवाबाजी इसकी चलती रहती है बहुत। मतलब किसी को भी मार दिया, किसी को भी पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसका तो आए दिन ऐसे ही चलता रहता है। किसी को भी मार दिया, इस बंदे से डरते रहते हैं हरदम। एसएचओ साहब आप सुन लीजिए, इस बच्चे को डर लग रहा है और बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी डर लगेगा। बदमाशों की दिल्ली बना दी है, खून की दिल्ली बना दी है, होली खेली जा रही है खूनों से। भाई साहब, पुलिस यहाँ रामगढ़ की जो चौकी है वहाँ भी पुलिस वाले नहीं आते हैं। कभी आते हैं, बस 2-4-10 मिनट रुकते हैं, वो चले जाते हैं, ताकि उन मुजरिमों को पता लगे वो साले क्या कर रहे हैं। पुलिस बीट पर ऑफिसर नहीं बैठते सर, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? सर सुरक्षा विफल होती नजर आ रही, प्लीज। पहले भी केस दर्ज है और उसके साथ का एक कांडी नाम का है, और सुदर्शन पार्क में रहता है। एसएचओ साहब लगे हुए, डीसीपी साहब लगे हुए हैं, मोती नगर थाना पूरा स्टाफ उनके पीछे लगे हुए हैं, तो इनका रीजन तो आएगा ना। बैटरी लगा रही है। दिल्ली में आतंक बढ़ता जा रहा है। ओपन तलवारें और धारदार चाकुओं से वार किया गया है। काफ़ी ऐसे दबंग लोग हैं जो कानून की सुरक्षाओं को विफल करते हैं और एक दबंगाई से वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली की घटना हम आपको बता रहे हैं, मोती नगर की घटना है। मोती नगर थाना पड़ता है, 90 नंबर वार्ड पड़ता है और दिल्ली में सुदर्शन पार्क पुल पर ये बिल्कुल पुलिस चौकी के सामने हुआ है। और दिन दहाड़े उन्होंने ओपन तलवारें दिखाकर 5 लोगों को हत्या करने की जो है उन्होंने वो की है। क्या नाम है आपका? रोहित जी। रोहित जी, क्या देखा आपने? हमने देखा नहीं है। हाँ। हम भी आए देखने सर। कैसे खून निकला हुआ है उनको जिनको मारा है, या चाकू अंदर गए? लगी हुई है उनके जो है, उनके बहुत खून निकला हुआ है। कहाँ चाकू मारा है? पेट पे चाकू लगी हुई है, सर पे लगी हुई है, हाथ पे लगी हुई है। कितने लोग थे? अब वो 4 थे, 10 थे, कितने थे, मगर 4 लोगों को मारा है उन्होंने। कहाँ के हैं वो लोग? मोती नगर के। क्या क्या नाम है? नाम नहीं हमको पता है सर। आपको कुछ मालूम? हमारे तो भांजे हैं, जिनको चाकू लगी वो हमारे भांजे हैं। अब हमने ये नहीं देखा कितनी चाकू मारे, कितनी नहीं मारी है। कितने लोगों को चाकू मारे? 3 लोगों को मारी है, दिखा तो रहे। तीन हमें तो इतना पता है कि 3 लोगों को मारी है। हम अभी गाड़ी से जस्ट अभी आए हैं। कहाँ की वारदात है ये यहीं के मोती नगर की है। मोती नगर सुदर्शन पार्क की है। सुदर्शन पार्क बीट ऑफ जो बीट है वहाँ पर वहीं की है। वहीं की है। और बीट वाले भी नहीं होते हैं। बीट वाले नहीं होते हैं। बीट वाले अगर कोई कंप्लेन आती, बीट वाले नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। कोई बात होती कभी नहीं आते हैं। एक पांडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है, इनका भाई है। कौन है जो लड़के ने वारदात को जाना? विशाल नाम का लड़का, विशाल चौधरी, यहाँ 4 ब्लॉक में उसके मामा रहते हैं। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र है 18 से 19 साल। उसके ऊपर पहले भी केस दर्ज है। पहले भी केस दर्ज है और उसके साथ का एक कांडी नाम का है, वो सुदर्शन पार्क में रहता है। विशाल नाम है उसका। विशाल नाम है। मोबाइल नंबर सबके ले लेना। और एक है मोटा, उसका नाम सुशांत नाम है, मोटा। उसके पास उसके चाचा और पापा का नाम कबाड़ी का काम है। यहाँ मोती नगर में उनकी दुकान है। अच्छा। तो पहले भी कोई झगड़ा हुआ है? पहले कोई झगड़ा हमसे बात को लेके झगड़ा हुआ? ये हमें नहीं पता। मैं अंदर 3 लोग, 3 उम्र होगी तीनों को जो लगी? कि 17, 18 प्लस है, 20 से अंदर, 20 से अंदर है। बिल माइनस है। बाप कहाँ है उनके? हमारे पापा मेरे ये रहे, मम्मी उधर बैठी है। आप हो पापा? किसके पापा हो आप? नाम बताओ। अरुण के। अरुण के पापा हो? कितना लगा अरुण को चोट? अभी देखा ही नहीं, मैं तो ड्यूटी पर से अभी आया। क्या पता लगा आपको? ये पता लगा लड़ाई कर लिया, चाकू वाकू लग गई। लड़ाई कर लिया या उसको चाकू लग गई है। चाकू मारे? बहुत। कितने लोगों ने देखा वहाँ? अब सारे आपने देखा? हम लोग देखा। मैं रिक्शा से सवारी छोड़े आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश नाम। क्या देखा आपने? वहाँ हम खून देखा उसके पेट पर। हम कहा पता नहीं कौन से लौंडे हैं, सवारी छोड़ा, वो आते हैं तो उसके खून में देखा है। चेहरा पहचान लोगे आप? चेहरा नहीं देखा है। बाद में सवारी बोले लग चलो चलो, हम चले गए। वहाँ लग गया जाम लग गया। कितने लोगों को चाकू लगा? अब जो नहीं हम देखा क्या आदमी। कितने लोग थे वो? कितने थे बदमाश? अरे बदमाश है, पता एक आदमी दो। आपको क्या नाम है आपका? रवि की मम्मी मयंक हमारे डर से 3 जगह चक्कू लगी है। 3 जगह वहाँ से उठा के लाए। मेरे बेटे को भी लगे।
गए थे, दोनों को मार दिया। मेरा बेटा बचाने गया, उसको भी मारा है। अभी तो एक बच्चे को मारा है, उन लड़कों ने पहले भी मारा है, एक बार लड़ाई हुई है पहले भी। वो वाले लड़के पहले भी जेल काट के आए हैं, जो लड़के लड़कों ने मारा, बहुत सारे थे वो बाहर के। मोती नगर में रहता है, उसके लड़के ने मारा है। लड़के का नाम नहीं पता, और एक ये अंकुश नाम है। आपने देखा? हाँ जी देखा, मैंने आपको तो लड़के को जानता हूँ, मिल गया उसको मारूंगा मैं। आप क्यों मारोगे? कानून प्रशासन कौन कौन लोग थे? एक कांडी नाम का लड़का, बड़े बड़े बाल, 5 ब्लॉक में लड़का रहता है। वो जो कांडी है वो समेखी है, स्मोचर है, वो गाड़ी लेके कागज चुराता है। वो करण विशाल है, 5 ब्लॉक में रहता है। वो अपने ढूंढ के लाएगा जिन्हीं को मारा है। विशाल करण बोल, मालूम है? अब वो तो पता नहीं क्या झगड़ा था सर जी। वो खुद ही लाके आएगा। छोटे बच्चे हैं, इनका कोई झगड़ा नहीं है। कुछ नहीं, वो कम से कम 5-6 लड़के थे, और मेरा भाई था, मेरा अरुण था। खाली वो 2 बंदा स्कूटी में खाने, वो पता नहीं कोई बात होगी, वो लोग मारने लगे बस ऐसी छूट। चाकू था या चाकू मारा है। कैसी चाकू थी? देखो ये तलवार वाली थी। पंची चक्कू थी, वही मारा बस। दो बच्चे हाँ जी, समय उसको भी मारा था। मैं बताता हूँ, उनके साथ एक दीपू नाम जी के बंदे ज्वाइंट है, जो पुलिस वालों के नीचे काम करते हैं। पुलिस वाले के नीचे काम करते हैं, कौन है? वो मुखबरी करते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ अपने मोती नगर रहते हैं, ठीक है। बेशरम दीपू समझ ले, आपकी कानून से जो सेटिंग है वो कानून से जो भ्रष्ट बना रही है वो दिल्ली को। उनके जो विशाल चौधरी जो है, विशाल जिसने चाकू मारा है, वो उनको केस से बचाता है, उनको छुड़ाता है। विशाल धोबी वो उसकी 18 से लेके 20 के बीच की उम्र है उसकी उम्र है, और वो उनको छुड़ाते हैं। बाद में आया है, आपको जानते पहले से वो? पहले मैं उनके साथ बैठता उठता था, पार्क जाता था तो उनको मैंने देखा है। बात क्या है, किस वजह को लेकर? ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता। मैं अपने घर था, मैं अपने घर था। वजह बताइए। 5-6 लड़के थे, इतना जानता है मेरे को। मेरा भाई और एक अरुण मेरा भाई है, वो भी दोनों थे, बस मोमोज खाने गए थे मेरे साथ। इस बार जब दीपू भाई बीच में आया तो ये गलत हो जाएगा। कोई नहीं, वो बड़ा भाई गया साथ मैं में। आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली की राजधानी सिर्फ क्राइम के लिए बना दी गई है। कोई व्यवस्था, कोई भी संविधान, कोई भी अधिकार। जब तक ये केजरीवाल रहेगा ना, तब तक दंगे फसाद होते रहेंगे, और जब बीजेपी आएगी तब कुछ समाधान होगा। और मेरी भी बात सुनो, अभी बीजेपी ही है भारत में, बीजेपी है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की। राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था खराब होने की जिम्मेदारी कानून प्रशासन की बनती है। मेरी बात सुनो, मैं भाई से ट्यूशन जाता हूँ, जब मेरे को कुछ हुआ है, कुछ कौन जिम्मेदार होगा? आपको धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे, मैं उसी रास्ते से ट्यूशन जाता हूँ, वहाँ तक बीच में घर पड़ता है। जब मेरे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? एसएचओ साहब आप सुन लीजिए, इस बच्चे को डर लग रहा है, और बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी डर लगेगा जब दमनगाई से वो चाकू तलवार ओपन लेकर आएंगे और लोगों को रोड पर मांगेंगे। व्यवस्था को खराब करने वाले वो साथी बता रहे हैं कि इनको भी नहीं छोड़ेंगे। उनके पास गन भी है, पिस्टल लाइसेंस वाली है, ये नहीं पता हमें। मैं बता रहा हूँ, समेखी है सर जी, वो समेखी है, समेखी है। जो बड़े बड़े बाल का कांडी नाम का लड़का है ना, वो गाड़ी चुराता है। कांडी कहाँ रहता है? इतना नहीं पता मेरे को, बंदे का नाम जो सुना बैठ के एक लंबा लंबा बाल में गाने पीता है लड़का। इसमें हुआ किस बात में है? कांडी का मैं उसकी फोटो निकलवा सकता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ। इस वारदात को अंजाम दिया, सबका फोटो है। तीनों को जानता हूँ, तीनों सर जी भाई करते हैं, और आज उन्होंने हमला कर रहा है। हम उनका फोटो दिखाएंगे, इन लोगों से बच कर रहे और इनको बाहर कर दिया जाए जो व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। बस एक कांडी में को नहीं पता कौन है। पीछे से छुरा मार के गई है सर जी 3 दिन भाइयों के 8-8 9 टाके लगे हैं। हमारा वहाँ पुलिस चौकी भी है, पुलिस वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया हमारे बच्चों के खिलाफ। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम क्या करते बताओ? हमारे जवान और बच्चे अभी कितने बजे की वारदात है? 7:30 पौने 8 बजे की। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कौन धोबी? करण धोबी, विशाल धोबी, दीपू, इनको बुलाया जाए यहाँ पे, इनको सबको यहाँ बुलाया जाए। मैं पहचानूंगी, और एक कबाड़ी ने लगा है, मोटा सा, उसका नाम विशाल धोबी, इनको पकड़ो, तीनों में से कोई एक पकड़ना है। सब आ विशाल जाएंगे। धोबी पकड़ो, इससे
बुला लेंगे, अपने आप बुला लेंगे, करण धोबी को, विशाल धोबी को अपने आप बुलाएंगे। मोती नगर थाना एसएचओ साहब सुन ले, ये बिलबिला रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। कानून से ये वंचित है, तो कानून के अधिकार को इनको दिलवाना जाए और जो दोषी है उनको जेल तक पहुंचाया जाए, ये आपका फर्ज बनता है। पहले हमारे सामने खड़ा करा जाए तब सजा होगी उनकी, फांसी की सजा उनको। क्या नाम है आपके भाई का? सब अंदर है, 4 लोगों को लग गई है, चारों भाई सब चिल्ला रहे, दर्द हो रही है, सब दर्द हो रही है। कोई नहीं, इसका इंसाफ होगा, कोई बात नहीं। बहुत चिल्ला रही है। ये देखिए वही दिल्ली है जो देश को संभालने की जिम्मेदारी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं और सुधारने की बारी करती है। बड़ी बड़ी एनजीओ, बड़े बड़े कार्यकर्ता और बड़े बड़े संविधानों की कस्में खाकर इस दिल्ली को जिस तरह से बदमाशों की दिल्ली बना दी है, खून की दिल्ली बना दी है, होली खेली जा रही है खूनों से। पल पल की खबरें आप देखते रहते होंगे, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप साथियों, आपके जो ये चैनल है, ये चैनल समस्या नहीं समाधान भी दिखाता है। समस्या तो हमने आपको दिखा दी, इस समाधान को देखने के लिए आप चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं ये समस्या है जो ये कौन इसको दूर करेगा। हम शासन प्रशासन से भी गुहार करते हैं, अपने कानून मंत्री से भी और राष्ट्रपति से भी, सभी क्रांतिकारी साथियों से देश में सुधार करना चाहते हैं। आप यहाँ सुधार करिए, दिल्ली की व्यवस्था को सुधारिए, पूरे देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। नमस्कार साथियों, आज मैं पहुंची हूँ मोती नगर के आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में, जहां पे हमें पता चला है कि मोती नगर नाले पे कुछ 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट छोटी नहीं, 2 लड़कों ने 2-4 बंदों को चाकुओं से मार के घायल कर दिया, जो अभी इस समय आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो लोग एडमिट हैं उनके परिजन यहाँ पे सारे मौजूद है, जिनसे हम अभी पूछेंगे कि उनके बच्चे कि अभी इस समय कैसे है, क्या हुआ है उनके साथ। मेरा बेटा भी बचाने गया है तो उसको भी लग गई, यहाँ पे ये लगी 2 चाकू उसको मारा पीछे से। हाँ, करण धोबी, विशाल धोबी 3 इलाके में रहते हैं, उनको बुला दो। आपके बेटे का नाम है? प्रभी, मयंक, एक मेरा अरुण नाम है उसका। और कितने लोग अंदर है अभी हॉस्पिटल में? चार है। कितनी उम्र है? अभी 18 का नहीं है वो, अगस्त में 18 साल का हो। आपके बेटे की? मेरा छोटे ही है, सारे छोटे हैं। जो बड़ा वाला बेटा मेरा बचाने गया था वैसे पकड़ के लिया है, उसको भी 2 चक्के, उसको तो 24-25 साल की। लड़ाई हुई कहाँ पे? ये सुदर्शन पारा पुल पे, सुदर्शन पारा पुल पे हुई है। वही चौकी थी, वहीं कोई भी नहीं कार्रवाई करी, चौकी पे थी वहीं पे। वहाँ इतना जमा मेला था, कोई इंक्वायरी नहीं करी, कोई कुछ नहीं करे, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ इनको आपने देखा? मैंने खुद देखा, अभी मैं देख के आई, वो चिल्ला रहे, रो रहे, वो 3 जगह घाव लगे, 3 जगह चाकू लगी है, वो तड़प रहे वहाँ पे अंदर। आपका जो अंदर है वो कौन लगता है? भाई है मेरे सारे, भाई है मेरे सारे, वो सारे चारों मेरे भाई है जिनको चोट लगी है, सबको दर्द से तड़प रहे हैं। आप अंदर हॉस्पिटल में गए थे, आपने कहाँ उनको चाकू लगाए ये देखा? कहाँ का मतलब एक के यहाँ लगा हुआ है, इसका पूरा मांस फट गया है, एक के यहाँ पर जांग पे लगा हुआ है, और एक के यहाँ लगा हुआ है, एक के दिल पे लगा हुआ है, एक पे लगा हुआ है। 3 बच्चे हैं हमारे, और एक के यहाँ लगा हुआ है कनपट्टी पे, चाकू लगा चक्कू लगे, सारे चक्कू। तो अभी कैसी हालात है उनके? एक लड़का थोड़ा गंभीर है हमारा। क्या नाम है उसका? मैंग गंभीर थोड़ा है, उसका इलाज कुछ ज़्यादा तो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, वो गंभीर ज़्यादा है लड़का। क्या बता रहे घटना के बारे में? कुछ किसी ने बताया होगा? क्या बाहर जाओ और भीड़ खत्म कर दो। जो ठीक है, जिस हालत में वो बोल पा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा पता नहीं, कुछ नहीं है अभी। आप गए थे अंदर? हाँ जी, क्या देखा आपने? देखा 3 बंदों के, एक के यहाँ लगा है, एक के जांग पे लगा है, एक के सर में लगा चाकू। झगड़ा नहीं बताया किस बात पर? झगड़ा नहीं बताया सर, झगड़ा नहीं बताया, अंदर जाने नहीं देगा ना। आपको भी नहीं पता? नहीं मालूम किसी को किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, मगर ये झगड़ा नहीं है, ये लगता है वो महाभारत है जो कलयुग की महाभारत बन चुकी है। दिल्ली की वारदातें दिन पर दिन बड़े रूप में विकराल रूप ले रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि ये व्यवस्था ये विफल होती नजर आ रही है। कानून प्रशासन सिर्फ
जब वारदातें जन्म ले लेती है, ख़त्म होने का नाम लेती है, जब आकर इन व्यवस्थाओं को सुधारने की बात करती है। हमने दिखाया आपको मोती नगर आचार्य भिक्षु में जिस तरह के हालात है, उन हालात को देखते हुए आपको लगता होगा कि दिल्ली अब बदमाशों के कब्जे में है। सर आपका नाम? कमलेश। आपको पता है जिस टाइम लड़ाई हुई वो क्या टाइम था? मेरे को तो खबर गई घर से, तब भाग के गया, तब मैं इसको लड़के को उठा के अस्पताल लाया हूँ। आपका बच्चा है? भतीजा है हमारा। कहाँ पे लड़ाई हुई थी? ये सुदर्शन पार्क पुल पे। पुल पे? वहाँ तो पास में बीट भी है। बीट तुरंत ये 4 कदम पे बीट है वहाँ पे। आपको पता है वहाँ पे ऑफिसर अभी कौन है? ऑफिसर का पता नहीं ना मुझे कौन सा है। ये बता रहे हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो देखते हैं चौकियों में पुलिस ऑफिसर नहीं होते। कभी मेरे को तो कभी नहीं दिखते हैं वो। भाई साहब, पुलिस यहाँ रामगढ़ की जो चौकी है वहाँ भी पुलिस वाले नहीं आते हैं। कभी आते हैं, बस 2-4-10 मिनट रुकते हैं, वो चले जाते हैं, वो नहीं रुकते हैं। और सुदर्शन पार्क मंडी में काम करता हूँ मैं। सुदर्शन पार्क वाली बीट पर ये पुलिस वाले वहाँ भी नहीं पुलिस वाले रहते, वो बस आएंगे, आधा पौना घंटा रुकते हैं, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मालूम नहीं। घूमता हूँ भाई साहब। चौकी इसलिए बनाई जाती है कि पुलिस वाले वहाँ बैठकर एरिया को संभाल सके, और जब पुलिस चौकी को संभालने वाले ही नहीं होंगे तो वारदातें ऐसे ही अंजाम दी जाएगी। उन बदमाशों के दम पर जो दिल्ली राजधानी अब दहशत में चल रही है, उस दृश्य को आप देखकर हैरान तो होंगे, मगर ये हैरानी सबसे बड़ी इसलिए बन जाएगी कि अब जिनकी जिम्मेदारी थी देश को सुधारने की और क्षेत्र को संभालने की, वो जिम्मेदारी उसे हटते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली प्रशासन नाकाम हो रहा है, इसको आप देख भी रहे हो, और तरह तरह की खबरें दिल्ली की आप जान भी रहे हो और समझ रहे हो कि अब पुलिस प्रशासन सिर्फ बदमाशों के डर में जी रहा है। ये गाड़ी आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस की वो गाड़ियां हैं, 4-4 गाड़ियां हैं यहाँ पर। यहाँ एसएचओ साहब भी है। वारदात जब हो जाती है, जब पुलिस वालों को पता चलता है, जब वारदातें जन्म लेकर बड़ी हो जाती है, फिर खत्म नहीं होती, ये गाड़ियां हम आपको दिल्ली पुलिस की दिखा रहे हैं, मोती नगर थाने की दिखा रहे हैं। यहाँ बयान देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस गाड़ियां आप देख रहे हो, 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां और भी पुलिस कर्मचारी जो सफाई गंद जो हमारा मिटाना चाहते हैं, उस गंद को दिमाग से कौन हटाएगा, वो क्राइम को कौन रोकेगी, वो दिल्ली पुलिस यहाँ लाचार नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस दिल्ली में काम नहीं कर रही, ऐसा लगता है। काम करती है जब जन्म दिया जाता है उस वारदात को। जो भयभीत जनता जो आप देख रहे हो, ये कितने तमाम साथी सिर्फ इसलिए आए हैं, काम काज करने वाले वो लोग जो अपनी खून पसीने की कमाई अपने सरकार को देते हैं, भारत को देते हैं, और ये व्यवस्थाएं इनको मिलती नहीं है, सुविधा इनको मिलती नहीं है। इन्हीं के नाम का पैसा लेकर देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करती है वो दिल्ली पुलिस। सिर्फ चौकी बनाकर उसमें ऑफिसर नहीं छोड़ती। वो ऑफिसर कहाँ जाते हैं, वो काम चोरी क्यों करते हैं, इनको पूछने वाला कोई भी जिम्मेदार क्रांतिकारी, ना कोई नेता आता है, ना कोई समाज सेवी आता है, ना कोई बच्चा आता है, ना कोई बूढ़ा आता है। सिर्फ वारदात को जब जन्म दे देते हैं तब पूछने वाले काफी लोग आप देख लोगे, दिल्ली में ही देख लोगे, फिर पेपरों में छपेगा, न्यूज पर चलेगा, और समस्याओं का समाधान कौन कैसे कोर्ट से दिलवाएगा, वो वकील को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मारे गए हैं, बंदे मारे गए, सुदर्शन पार्क पुल पे मारे गए हैं, 4-6 बंदे थे, उन्होंने चाकू मारी है। कोई बंदा वहाँ पे सुदामपुरी का नहीं था, मार के गए भाग। माँ बाप से पूछने का, कह रहे हैं वो कोई नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं तुम इसमें बोलो उसमें बोलो, कौन बोलेगा आके? बोलने पे कोई रिकॉर्ड नहीं होएगा। ये बता रहा हूँ कि मारे गए हैं, वो भाग के जहाँ जाएंगे उनके ऊपर सक्सेसाइज कार्रवाई करो। पुलिस वाले उनको पकड़ के लाओ, जाके जहाँ पे वो छुपे हो उनको पकड़ के लाओ, जहाँ पे मर्जी है उनको पकड़ के ढूंढ के लेके। क्या नाम बता रहे हैं आपको? मेरे को नाम तो नहीं मालूम है, नाम जो बताएंगे मैं बता रहा हूँ। नाम मेरा ये भतीजा बता रहा है। सुशांत है और कांडी है। विशाल शांति कांडी हैं, सुदर्शन पार्क के रहने वाले हैं, पुल पे मंदिर के पीछे रहते हैं वो सारे के सारे। विशाल चौधरी रहता पांडन वगैरह, उसके मामा का यहाँ प्रेस का अड्डा लगता है 4 ब्लॉक में, और 4 ब्लॉक में सुशांत रहता है, और कांडी सुदर्शन पार्क में रहता है। और ये मार के ऐसे भाग जा रहे हैं, बच्चे इतने जवान हो रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, ये जिसको पाएंगे उसको मार देंगे। इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। आज थाने में बंद होंगे, कल छूट आएंगे। आज थाने में बंद होंगे,
कल छूट के बाहर आ जाएंगे। तो इस पर सरकार क्या कार्रवाई ले रही है? सरकार कोई कार्रवाई ले रही है कि नहीं ले रही है? सरकार, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई ले रही है? दिल्ली पुलिस ये कहती है बाहर जाओ अंदर आओ, बाहर जाओ अंदर आओ, और बाहर अंदर तो कर लेगा सब कोई, लेकिन कोई इसमें बोलने वाला है? कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई कुछ नहीं। सब अपने ऊपर ये है कि जो जिम्मेवारी ले रहा है सब दिल्ली पुलिस ले अपने ऊपर, और सख्त सख्त जुर्म को, जो मुजरिम है उनको पकड़े, उनको पकड़ के सख्त सख्त कार्रवाई करे। हमारी यही है। अगर उनको नहीं पकड़ेगी तो फिर उसमें काम खराब होएगा। हम दिल्ली पुलिस की हाय हाय करेंगे, ये बात बता रहा हूँ। इन्होंने मारा है, बहुत गलत किया है, मैं इतना जान रहा हूँ। आज इसको मारा, मेरे भतीजे हैं, मेरे लड़के हैं, वो अगर मारा है जिसको तो बहुत गलत काम किया। आज मेरे को मारा है, कल तुमको मारेंगे, परसों उनको मारेंगे, फिर किसके फंस जाऊंगा मैं? दिल्ली पुलिस नहीं आएगी, आएगी नंबर लिखाएगी चली जाएगी, उसमें क्या कोई कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इतना जानता हूँ, अगर सहयोग देना है तो पूरा दीजिए, ना तो कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं, यहाँ पे आए मार दिया, बंदे तो जेल में लेटे पड़े हैं, वो तो बंदे फरार हैं, आएंगे पकड़े जाएंगे फिर छूट जाएंगे, उसमें क्या होना है? वो तो कहते हैं हमारे लिए तो जेल ऐसी है जैसे ससुराल है, आओ जाओ, वो तो ये कर रहे हैं, मगर सजा तो कोई सख्त सख्त सुनाओ ताकि उन मुजरिमों को भी पता लगे वो साले क्या कर रहे हैं। अरे छोड़ना, गाली तो गाली पर हर एक चीज निकलेगी। उन्होंने ऐसा काम किया है, मार के भाग गए हैं, मार के भाग के जाएंगे कान तक का, सालों पकड़ के घर से खींच के लाऊंगा मैं खुद। इतना मैंने बता दिया है, अगर नहीं लाया तो मेरा नाम भी सन्नी नहीं है, मारूंगा, पकड़ के मारूंगा। ये दर्द है, ये दर्द को बयां कर रहे हैं। डीसीपी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम डीसीपी साहब से बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि अंदर क्या हुआ है। जो चोट लगी है, खंजर लगाए हैं, उनको ठीक है, खतरे से बाहर हैं। सर बताएंगे कुछ? सर पुलिस बीट पर ऑफिसर नहीं बैठते सर, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? सर सुरक्षा विफल होती नजर आ रही है, प्लीज, जनता आपको देख रही है सर। सिर्फ दो सवाल सर। सर रिपोर्ट साहब सुनो, चाहिए मेरी बात सुनो। बीट ऑफिसर बीट पे नहीं होंगे सर, ऐसे क्राइम बढ़ेगा। सुनो मेरी बात, ऐसा है जो भी बात होगी वो सभी के सामने आएगी, ऐसा कुछ जनता को समझाने के लिए आप सिर्फ दो शब्द बोल सकते हो कि हम काम कर रहे हैं, कैसे कार्रवाई करोगे? सीनियर है वो बता देंगे। ऐसी कोई आपने क्या देखा सर, उसको बता दीजिए। सर अभी हम आए हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह से स्टाफ बुला रखा है, यहाँ पे एकत्रित कर रखे हैं, ये थोड़ी क्या एकदम स्टाफ। इतना जो बवाल इकट्ठा होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उस व्यवस्था को संभालने के लिए सिर्फ एक बीट ऑफिसर और चौकी पर नहीं होता, उसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज सर? भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, जनता कह रही है कि वहाँ बीट ऑफिसर नहीं बैठते। सुनो मेरी बात, जो भी हमारे सीनियर अफसर जो भी बताएंगे वही चीज़ आप नोट करें प्लीज। सर जनता सुरक्षा में नहीं है सर। कोई नहीं नहीं है सवाल जवाब, सिर्फ जनता को समझाने के लिए दो लफ्ज़ हमने बोले थे, वही जनता को समझाने के लिए अगर डीसीपी साहब अपने बयान दे देते, जो अंदर देखा था उसको बता देते थे, तो शायद ये लोग अपने घर पर आराम से बैठे होते। कानून पर भरोसा करते हैं ये लोग, कानून के भरोसे चलते हैं ये लोग, और इन्हीं लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, सिर्फ विचारों को नहीं, इनके बीच में आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कैमरे पे बोलने के लिए कोई पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। ये जब वारदातें बढ़ती है, जब यहाँ इकट्ठे सब हो जाते हैं, मगर वारदात कहाँ से आती है उसको रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती। दिल्ली पुलिस का ये जो व्यवहार आपने देखा, इसको व्यवहार को देखते हुए जनता ऐसे ही आक्रोश में आएगी। वारदात को जन्म देते हैं इनकी जो वीडियो आप देख रहे होंगे, कट्टे, कारतूस, बंदूकें, पिस्टल और ये हथियार, जो कट्टे जो होते हैं, पीतल के कट्टे हैं, आप देख रहे हो। ये इंस्टाग्राम आईडी है जो आप देख लीजिए। ये क्या करेंगे? ये देश की व्यवस्था को खराब करेंगे। इंस्टाग्राम पर ये चीज़ें चल रही है, आप देख रहे हो। ये बच्चे क्या भविष्य बनाएंगे अपना और इस देश की जो व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए ठेका मेरे ख्याल से इन्होंने ही लिया है, जो आप देख रहे हो। ये किस नाम से है इनकी आईडी? किस नाम से है ये आईडी? मिस्टर रॉयल के नाम से है सर। क्या नाम है इस लड़के का? खट्टिक नाम है इसका। विशाल। आप जानते हो? जानते, मोती नगर में रहता है, 4 ब्लॉक में। ऐसे ही दहशत का मंजर बनाते रहते हैं लोग। किसी के भी ब्लेड मार देता है, किसी की भी गाड़ी छीन लेता है, मतलब हवाबाजी इसकी चलती रहती है बहुत। मतलब किसी को भी मार दिया, किसी को भी, पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और इसका तो आए दिन ऐसे ही चलता रहता है। किसी को भी मार दिया, इस बंदे इससे डरते रहते हैं हरदम। डर तो आपको भी लगता होगा, आप बोल रहे तो। बिल्कुल डर लगता है। तो कल भरोसा पुलिस पर है? पुलिस वाले करते ही नहीं कुछ। 2-3 बार हमने खुद ही देखा, तिहाड़ से छोड़ देते इसको,
फिर इसमें क्या करें, देशद्रोही भी लग चुकी है इन पे, हाफ मर्डर भी लग चुका है, फुल मर्डर भी लग चुका है। बच्चे बोल रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, जवाब पुलिस प्रशासन देती नहीं, जनता इनके भरोसे चलती है, मगर जनता को ही सिर्फ दहशत में रखा जाता है। और क्या क्या हो गया, पुलिस शरीफ लोगों के लिए, बदमाशों के लिए पुलिस कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बेखौफ है। बेखौफ है, दर्शन पार्क जाएंगे तो दबाव है ज्यादा लगा रहता है। बदमाशों पर दबाव क्यों नहीं आता? जिस तरह से जेल से वो बाहर आ जाते हैं, सर गरीब आदमी जेल में ही सड़ता रहता है। सर ऐसा है, इन लोगों की ज़्यादा जान पहचान होती है, फिर उनको छुड़ाने वाले 50 बैठे कैसे जान पहचान कर लेते हैं? कोई रिश्तेदार होते हैं, पेट से जन्म लेते हैं ये बदमाश। वो बता रहे हैं कोई दीपू मुखबर है जो उसकी ज़्यादा चलती है और पुलिस वालों से सांठगांठ अच्छी है उसकी, तो वही बोल रहे हैं, बता रहे हैं जैसे कि वही करवाता है सब। भाई करवाता है, कोई दबाव डालना है किसी से झगड़े। दीपू कौन है? सर मैंने नहीं देखा, मगर लड़के जो बता रहे हैं कि कोई दीपू नाम से बंदा है जो ये सब करवाता है। आप देख रहे हो, हमने आपको दिखाया, और ये वारदातें ऐसे ही जन्म लेती रहेगी अगर इनको रोका नहीं गया। बीट ऑफिसर अपनी चौकी पर नहीं होगा, अपने बॉर्डर पर नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। विफल होती नज़र आ रही है मोती नगर की पुलिस। हम लेके आए हैं जहां वारदात में जन्म लिया, वो भयंकर वारदात जो आपने देखी होगी और सुनी होगी, और जो सुदर्शन पार्क का एरिया दिल्ली में है, आप देख रहे हो दिल्ली में, यहीं पर उन पर चाकू मारे गए। वो बेदर्द लोग जो बेरहमी से उन 4 लोगों को चाकू से सर में, पीठ पर, जांघों पर वारदात सिर्फ वारदातों को जन्म देने वाली वो दिल्ली पुलिस विफल होती नजर आ रही है। वो विफल, और ये आपको मैं दिखा रहा हूं ये विफल क्यों है। सिर्फ कुछ ही थोड़ी सी दूर पर यहाँ पुलिस बीट है जो कि बंद रहती है। सूत्रों के हवालों से पता लगता है कि 24 घंटे ये बंद होती है। यही वो दिल्ली की सुदर्शन पार्क की चौकी है जो हमेशा बंद रहती है। ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवालों से हमें पता लगा है, सिर्फ वो दिल्ली जो आपकी दिल्ली को साफ सुथरी और बदमाशों से परे रखती है। सिर्फ अब खुली है, मगर बाद में इसका क्या होगा और कैसे ये दिल्ली चलेगी। यहाँ की जो घटना आपने देखी, जिस वारदात को जन्म दिया गया, उस दिल्ली राजधानी में आपने इन घटनाओं को जन्म देने वाले बदमाशों को आपकी पुलिस सुरक्षा, आपका कानून और आपका सम्मान कैसे किया जाएगा। वो बदमाश कुछ चंद दिनों के लिए जेल जाते हैं और फिर बाहर जाकर इन्हीं वारदातों को अंजाम देते हैं। हमने आपको दिखाया वो जगह जो दिल्ली की राजधानी में एक दहशत बना देगी। हर जगह क्राइम बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पुलिस आती तो है, मगर सिर्फ अपने कामों के लिए आती है। वो काम उनका क्या होता है ये आप बहुत बेहतर जानते हो। सुनता ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पुलिस वाला एक भी नहीं सुनता है। यहाँ पे चौकी बंद रहती है, रात को मात तोड़ होती है, रात को 1-2 बजे होती है। यहाँ जितनी मात तोड़ होती है, यहाँ होता ही नहीं है। पिट के यहाँ सारे चले जाते हैं, रिक्शे वाले भी सोते हैं, जेब भी कट जाती है। हमने तो अभी कुछ नहीं देखा। जब जो ईंटें चली है, चाकू लगे हैं, चाकू अब पता नहीं, चाकू दिखा रहे थे लेकिन मारा हो रहा नहीं यहाँ पे। बस बाकी भीड़ लग गई थी, ज्यादा कुछ दिखा नहीं। चाकू लगा नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी चाकू नहीं लगा। आपने देखा नहीं या लगा नहीं? देखा तो मैं उतना डर क्यों रहे हो आप? डरने की बात नहीं है, फोकस। सबसे बड़े अपराधी आप हो। अरे नहीं, फोकस नहीं किया हमने। क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि एक लड़का था यहाँ पे, 4-5 लोग थे और बाकी इधर इकट्ठा हो रखे थे। तो फिर यहाँ पे एक लड़के को मारने लगे। कैसे मारा, किससे मारा? घुसा मारे, मतलब नीचे गिरा के मारा है। खून देखा आपने? नहीं, खून नहीं देखा था। किस से मारा आपने देखा? हाँ, किस चीज से मारा? लात घुसे मारे। कितने लोग थे वो जो मार रहे थे? 4-5 थे। 4-5 थे। यहाँ चौकी बंद थी, यहाँ कोई था भी नहीं। बीट ऑफिसर थे, चौकी खुली हुई थी? नहीं, चौकी पे तो नहीं थे, कोई नहीं था। हम यही आपको दिखा रहे हैं, अरे कोई तो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो घर में चोरी नहीं, डकैती भी होगी और घर के बंदों को गुलामी के लिए फिर से मांस बेचा जाएगा। वही मांस कटता हुआ आचार भिक्षुक में आपने देखा है।
देखा यहाँ पर आया 4-5 लड़के थे, लड़ाई हुआ, 3-4 लड़के, 3 एक को मारा था, वो अकेला था। उसके बाद थोड़ी देर बाद लड़का इधर भाग गया, फिर आगे चला गया लोग। किस चीज़ से मारा गया उसे? लात घुसे से मार रहा था और ईंट से उसको मार रहे थे। चाकू नहीं था? चाकू यहाँ पर नहीं था भाई, यहाँ चाकू नहीं था। यहाँ चाकू नहीं? यहाँ चाकू नहीं। तो वो लड़के ने अपनी जान बचाई, कैसे बचाई देखा? भाग गया, इधर को भाग गया। तो वहाँ आपने देखा वहाँ क्या हुआ? नहीं, यहाँ के बाद वो इधर के सीधे भाग गया, फिर वो लोग इधर को भाग गया। कहाँ भागा? इस तरफ को। पहले उससे पहले कहाँ भागा? जिसको मारा ज्यादा चोट लगा वो इधर को भागा, इस तरफ भागा। कैमरामैन दिखाएंगे, ये वैष्णो माता मंदिर है जो, और यहाँ पर कहीं केजरीवाल कैमरा एक नज़र आ रहा है, जो इसकी फुटेज आपको मिल जाएगी, जहाँ आप देख रहे हो सुदर्शन पार्क बीट पर इस पत्थर से मारा गया है। ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता चला इस पत्थर से शायद शेर भी मर जाए। भयंकर रूप से वारदात को अंजाम दिया गया है। बीट ऑफिसर वहां पर तैनात नहीं थे और कैमरा वहां पर है। कैमरा फुटेज हम ज़रूर आपसे चाहेंगे, एसएचओ साहब, जो भी अधिकारी है, इस कैमरे को खंगाला जाए और देखा जाए कि इसने वारदात को कैसे कैच किया। आपने क्या देखा? मैंने ये देखा 4-5 लड़के आए, एक लड़के को मारा उन्होंने, 3-4 लड़कों ने उनको मारा। चौकी बंद थी सर जी। मैं जब ओम प्रकाश जी ये चौकी के इंचार्ज आए, मैंने इनको बोला सर जी, मैंने कहा ऐसे बात हुई, तो मेरे को डांट दिया जी। डांट दिया? डांट दिया जी, मेरे को भगा दिया जी। तो चलो भागे यहाँ से। मैं कहा सर जी कोई बात नहीं, मैं तो चले जाऊँगा, मैं तो यहीं रहता हूँ। तो इन्होंने बोला कि भाई तू भाग जाए यहाँ से। उसको रेडी वाले को पूछा, एक गोलगप्पे वाला यहाँ खड़ा रहता है, वही बग्या डर के मारे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप ये जानते हो कि शराब पीकर इंसान सच बोलता है, तो इस हमारे साथी की बात को सच समझना। इसको आप ये मत सोचना कि इसने पिया हुआ है। अगर ये पिया होता तो शायद ऐश ले रहा होता, मगर ये क्रांतिकारी साथी है जो बिना डरे पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। वो पुलिस जो बदमाशों के दिलों में दहशत बना देती है, वो बदमाशों के दिलों में दहशत तो नहीं बना सकती, मगर उस इंसान के अंदर दहशत बनाती है जो सच बोल रहा है। ये बीट ऑफिसर है जिनका नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है, और जिन जिन की ड्यूटी यहाँ पर लगी है, अब वो हरकत में आए हैं, वो छानबीन कर रहे हैं, वो खून के निशान ढूंढ रहे हैं, वो कोई सबूत ढूंढ रहे हैं। वो सबूत के लिए वो टीम पूरी आ चुकी है। ये गाड़ी आ चुकी है आपकी, जो बड़े अच्छे तरीके से सबूतों को खोजकर जनता के बीच में लेके आएगी। आप देख रहे हो ये टीम जाती आपको नज़र आ रही है। यहाँ से वारदात ने जन्म लिया था। वो जन्म लेने वाली वारदातों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस अब हरकत में आई है, अब एक्टिव हुई है। ये पहले वारदातों को रोकने के लिए अगर जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी, अगर इन वारदातों को रोकने के लिए लोगों की समस्याओं को सुना जाए तो दिल्ली में क्राइम रुक पाएंगे। हमने आपको दिखाया दिल्ली की वो क्राइम की घटनाएं, जो घटनाएं छोटी नहीं बहुत बड़ी होती जा रही है। महाभारत दिन पर दिन बड़ी होती कलयुग की महाभारत रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर वो भारत जो संस्कृति, सभ्यता और संस्कार जो लोगों को देने थे वो पुलिस नहीं दे रही, बदमाशों के संस्कार लोगों में आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो 2 बदमाश जो आए थे यहाँ पे, 4 व्यक्तियों को जो बुरी तरह घायल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि इन पत्थरों से उनको मारा गया है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे बीच क्राइम ब्रांच की जो टीम आई है, यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसकी छानबीन में लगे हुए हैं कि इनके सूत्रों से कुछ पता चल जाए। फ़ोटोज़ वगैरह ले ली गई है और जिन पत्थरों से यहाँ पे मारा गया था उन पत्थरों को भी अच्छे से जांच कर लिया गया है। यहाँ पे तहकीकात चल रही है, छानबीन चल रही है। तो आप इनके बारे में कुछ बताएंगे ज़रा? हमारा दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है और जैसे ही सूचना मिली है तो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम भी आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के एसएचओ, हमारे मोती नगर थाना एसएचओ साहब भी आ चुके हैं, डीसीपी साहब भी आ चुके हैं। छानबीन लगी हुई है। क्राइम की टीम जितनी भी है वो खुद अपना निकाल लेते हैं। और पुलिस, इतनी पुलिस वाली आई, अभी तक उन लोगों ने क्या किया है?
और वारदात पे जो भाग जाते हैं उनको कैसे करा जाएगा? अब उनको छानबीन में लगी हुई है, अब टीम पहुंची, क्राइम की टीम पहुंची, क्राइम अपने आप निकाल लेगी। SHO साहब लगे हुए हैं, DCP साहब लगे हुए हैं, मोती नगर थाना पूरा स्टाफ उनके पीछे लगे हुए हैं, तो इनका रीजन तो आएगा ना। सर कब तक इनका छानबीन का पूरा रिजल्ट निकल जाएगा? कुछ अनुभव? छानबीन का भी उनको चोट ज़्यादा लगी हो। मैं खुद गया था आचार्य बिच्छू में, मैं देख के आया हूँ, हमारे चैनल भी कैच करके आए उनको, और मैं पक्स फाउंडेशन से चैनल से भी कैच करवाया, लोगों को देखा भी हूँ, मिला हूँ, फिलहाल ठीक है और ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुलिस की जहाँ ये बीट ऑफिसर थे, मतलब जब अंदर मिलने के लिए गए तो उनकी हालत ठीक थी या कैसी थी, या फिर कहीं और रेफर करने की कोई बात कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी ठीक थे, कुछ लोग को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, उनको रेफ़र करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको ठीक है। जब तक मैं अभी SHO साहब से मेरी बात हुई, फ़ोन पे SHO साहब से बात हुई है, SHO साहब ने कहा कि ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, और जैसे भी होगी अब क्राइम की टीम आ गई, क्राइम अपने आप देखेगी, ये क्राइम से बड़ा कोई टीम है नहीं। और दिल्ली पुलिस इस बारे में बहुत मुस्तैद कर लेते एक्शन, और हमारे जितने भी स्टाफ थाना का, चाहे वो DCP साहब हों, SCP साहब हों, SHO साहब हों, आए हुए हैं, इनकी छानबीन हो जाएगी कल तक। अच्छा आप बताइए, जो आपका ये पुल जो है यहाँ पे, अगर इस जगह यहाँ पे बूथ बनाया गया है ये पुलिस स्टेशन का, तो जिस वक्त ये हादसा हुआ तो उस टाइम ये ओपन क्यों नहीं थी? ओपन नहीं थी, बीट वाले किसी सिलसिले से कहीं गए हुए थे। अभी मेरी बीट अफसर से बात हुई है। सर यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जब भी कुछ हादसा होता है ये एनी टाइम बंद रहती है ऐसी, तो ये इस टाइम क्यों खोला गया है? बंद नहीं रहती है, स्टाफ यहाँ पर 2 या 3 है। अब किसी का काम के लिए बीट अफसर, ये पुलिस बूथ होती है, बनती किस लिए आप ये बताएं पहले? पुलिस बूथ हमारी रक्षा के लिए है। पुलिस भी तो हमारे बीट अफसर हैं, बीट हमारे एरिया को देखते हैं, हम इनके बारे में तारीफ भी करते हैं। अब रही बात कि कोई कैसे आप तारीफ कर सकते हैं जब ये हमारे एरिया की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं? तो वो चीज़ें अभी पुलिस वाले को खुद पूछा जाएगा। साहब ने इनको इंक्वायरी बैठाई है, क्राइम ब्रांच की टीम आई है, बीट अफसर से उनके सवाल पूछा जाएगा, क्यों थे नहीं आए, उस टाइम पे वारदात पे क्यों नहीं हुए, आप कहाँ गए थे, उनकी छानबीन चल रही है। इतनी घटना हो गई है और लोग हॉस्पिटल में भी भर्ती हो चुके हैं, इतने उनके परिवारजन पीट पीट के वहाँ रो रहे हैं, तो अब इन पुलिस बूथ का खुलने का क्या फ़ायदा? पुलिस बूथ खुली नहीं है, पुलिस बूथ खुली हुई थी उस टाइम भी, शायद मेरे अंदाज़ से ताला नहीं लगा हुआ था। मेरे सामने बीट अफसर अभी खड़े हैं, वो CCTV कैमरा चेक कर रहे हैं, उस CCTV कैमरा पर जो कार्रवाई होगी किया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ के CCTV कैमरा ऑन है या ऑफ है? हाँ, हमारे दिल्ली सरकार का जो CCTV कैमरा है, हमारे बीट अफसर के पास उनकी पूरी आ गई है वीडियो, वो देख रहे हैं, लगी हुई है उनकी टीम, और जैसे भी होगी पूरी एक्शन लिया जाएगा।